खातेगांव के जंगल में इन दिनों माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बेशकीमती सागवान के पेड़ों की जमकर अवैध कटाई हो रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में सब कुछ ठीक होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक जंगल क्षेत्र वाला प्रदेश है, लेकिन प्रकृति का यह अमूल्य तोहफा इन दिनों जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खतरे में है। दरअसल इन दिनों खातेगांव के जंगल में बेशकीमती पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई चल रही है। खातेगांव क्षेत्र के मनोरा बीट में लकड़ी माफियाओं ने सागौन के कई विशालकाय पेड़ों को काटकर ठूंठ में तब्दील कर दिया, लेकिन जिम्मेदार वनकर्मी को होश तक नहीं है। एमपी न्यूज ने जब जंगल की पड़ताल की तो देखा कि जंगल में भारी मात्रा में करीब 30 से 35 सागौन के ठूंठ हैं, जिन पर नंबर भी अंकित नहीं है। इन विशालकाय सागवान के पेड़ों की धड़ल्ले से की गई अवैध कटाई वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही बयां कर रही है। यदि इसी तरह जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी जंगल देखने को तरसेगी। माध्यम से भी अपन देखते आ रहे हैं और कल भी मुझे समाचार पत्र के माध्यम से हमने जब ये देखा कि मनोरा बीट के अंदर एक बीट के अंदर 15 ठूंठ और एक बीट के अंदर 21 ठूंठ जो कुछ पेड़ आरी से कटे हुए हैं, कुछ कुल्हाड़ी से कटे हुए हैं और निश्चित तौर पर ही इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है और ये लापरवाही के कारण ही ये सब ऐसा हो रहा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के जो डिप्टी रेंजर हैं उसने वहाँ मुख्यालय पर रहना चाहिए, जो मुख्यालय पर नहीं रह रहे हैं अभी, और वहाँ का जो नाकेदार है और नाकेदार और डिप्टी रेंजर पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार की गतिविधि नहीं रुकेगी। नहीं, नंबर तो अंकित होने का सवाल ही नहीं उठता ना। जब तक जिम्मेदार लोग जंगल में नहीं जाएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि लकड़ी कटी है। और जब अब लकड़ी कटी है तो इसके माध्यम से पहले भी एक दो बार मैं भी जंगल में गया था घूमने। इस चीज़ के संबंध में मैंने भी एसडीओ कन्नौज को अवगत कराया। डीओपो से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम जिम्मेदार लोगों पर, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखने में ये आता है कि जो लंबे समय से 10-10 साल से जो व्यक्ति एक जगह नौकरी कर रहा है और उन्होंने अपनी सारी साठगांठ वहाँ जमा ली है और इस साठगांठ के कारण ही ये सब चीजें हो रही है, ये गतिविधियां सब चल रही है। नहीं, मैं प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इनको जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ के उनको तत्काल निलंबित किया जाए और जो ये वन संपदा का जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली और भरपाई उनसे की जाए। देखिए, हमारे सीसीएफ साहब और डीओ साहब के निर्देश पे मैं दिनांक 8/9/2020 को दल बल के साथ खातेगांव रेंज के पूरे स्टाफ के साथ मनोरा बीट पहुंचा था। मनोरा बीट के दो भाग है, मनोरा उत्तर बीट और मनोरा दक्षिण बीट। तो मनोरा उत्तर में 252 कंपार्टमेंट आता, वहाँ मैंने खुद स्वयं जाके मैंने 5 दल बनाए, 5 दल को अलग अलग क्षेत्र बांटा और एक दल में स्वयं गया। वहाँ पे मुझे 15 ठूंठ मिले 252 में। तो उसके बाद मैं स्वयं मनोरा उत्तर बीट दक्षिण बीट में गया। मैं खुद पैदल चलकर एक एक ठूंठ देखा मैंने, वहाँ पर मुझे 21 ठूंठ मिले। इस प्रकार मनोरा बीट में कुल 36 ठूंठ मुझे अवैध रूप से पाया गए। स्टाफ को जब मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्या रोल है, तुम लोग क्या घूमते हैं, तो वो बोलने लगे साहब बरसात बहुत हो गई थी, कीचड़ बहुत हो गया था, तो हम 2-4 दिन से जा नहीं पाए, इसलिए ऐसा हो गया होगा। लेकिन सर हमने प्यूआर भी काटा है, तो आपने जो 36 ठूंठ निकाले हैं उसमें कुछ हमारे प्यूआर के ठूंठ भी है। तो फिर उनसे कहा कि उस ठूंठ में तो कोई हैमर का निशान दिखाई नहीं दे रहा था, न ठूंठ क्रमांक दिखाई दे रहा था, हम कैसे माने आपकी बात। निश्चित ही हमारे क्षेत्र में बहुत समृद्ध वन हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन लगातार हो रहे अतिक्रमण और जंगल की कटाई के कारण आज कई जंगल जो बहुत हरे भरे और बहुत ज़्यादा घने थे वहाँ मात्र कुछ पेड़ बचे हैं। मैं भी प्रतिदिन भ्रमण करता हूँ। निश्चित ही लकड़ी की कटाई रोकना ही सर्वोच्च प्राथमिकता वन विभाग की होना चाहिए। होता यह है कि जब लकड़ी का फर्नीचर बन के मार्केट में आ जाता है, दरवाजे बन के मार्केट में आ जाते हैं, तब वन विभाग उन लोगों को दबिश डालकर पकड़ता है। जबकि जिस समय पेड़ कटता है उस पेड़ के कटने की आवाज़ भी फॉरेस्ट के कर्मचारियों के कानों तक पहुंचती होगी। जिस मार्ग से वो लोग तस्कर लकड़ी लेने जाते हैं, उन मार्गों पर भी अगर सतत निगरानी रखी जाए तो उन लोगों का पता लग सकता है। इसलिए जब हरा भरा पेड़ कटता है, जिस पेड़ को बनने में 20 साल का समय लगता है, वो फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ना कि
जब वो फर्नीचर बन के मार्केट में आ जाता है तब उसको पकड़ के खाना पूर्ति करके प्रकरण बना के कार्रवाई करती है। निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को हमें एक अच्छा जंगल देना है, हरा भरा जंगल देना है, और इसलिए जो भी कर्मचारी लंबे समय से एक जगह पर वन विभाग में जमे हैं उन्हें तत्काल स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह कर्मचारी जमा रहता है तो उसकी वहां जान पहचान हो जाती है लकड़ी तस्करों से भी और माफियाओं से। इसलिए ही वन विभाग और पुलिस सेवाओं में समय समय पर स्थानांतरण किए जाते हैं ताकि व्यवस्था ठीक बनी रहे। इसलिए फॉरेस्ट में भी अगर कर्मचारी लंबे समय से एक जगह जमे तो उनका ट्रांसफर होना चाहिए।